हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, वेलकम इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आगे वाले पिछले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज के टॉपिक्स में हमारा स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग मैटर की स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा है, इफ़ यू ऑब्जर्व अराउंड अवर सेल्फ, अगर हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं ना, तो हमें बहुत से लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स दिखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। इट इज़ फाउंड दैट द मैटर विच एग्जिस्ट अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। इनकी 3 मेन स्टेट होती हैं। इन 3 मेन स्टेट में ये मैटर्स हमें मिलते हैं। वे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। These different state of matter exist due to the variation in characteristics। ये जो तीनों स्टेट होती हैं ना, ये इनके characteristics और पार्टिकल ऑफ मैटर के वेरिएशंस की वजह से, विभिन्नताओं की वजह से, जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, उनके करेक्टरिस्टिक्स और जो वेरिएशंस होते हैं इनमें, इनकी वजह से ये तीनों स्टेट बनती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। चलिए देखते हैं हम लोग 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहली स्टेट यहाँ पर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है आपकी द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट में हम लोग बात करेंगे, एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। तो इस एक्टिविटी में देखिएगा, हमने एक आर्टिकल लिए हैं कुछ, जैसे कि पेन है, बुक है, पीस ऑफ थ्रेड वगैरह, नीडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ली हैं। और इनको हमने एक पेपर पर रख करके इनकी एक आउटलाइन बनाई है, जिससे हमें पता चल सके कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है ना। डेफिनेट शेप होती है, एक इनका आकार होता है, जो हथौड़े वगैरह से तोड़ने पर भी मतलब ये ख़त्म नहीं होता है। इनका एक शेप जो है ना, वो बनी रहती है। ठीक है। और इन्हें अगर हम कंप्रेस करते हैं तो ये काफ़ी दिक्कत से कंप्रेस होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, वो काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है ना, वो ना के बराबर होती है। ठीक है ना, बहुत बहुत कम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, सॉलिड मे बी डिफाइंड एज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ ए डेफिनेट शेप। तो यहाँ से ऊपर वाली जो एक्टिविटी है, वहाँ से हम सॉलिड की एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। सॉलिड जो होता है ना, वो एक मैटर की एक स्टेट है जिसका डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, एक फिक्स बाउंड्री होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, और जिसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत बहुत ही कम होती है। इनके एग्जांपल्स में लकड़ी, बालू, कोयला, कॉपर, चीनी, सल्फर एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं सॉलिड स्टेट के। ठीक है, मैटर के सॉलिड स्टेट के। सॉलिड्स आर सेड टू बी रिजिड इन नेचर। रिजिड का मतलब होता है बच्चों दृढ़, सख्त। एज इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, जो अपना शेप चेंज होने में दिक्कत दे, परेशानी से जिसका शेप चेंज हो, अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, टू फोर्स लगाने के बाद भी जिसका शेप अच्छे से चेंज ना हो पा रहा हो। टू अंडरस्टैंड, उनको कहते हैं हम रिजिड। टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट सॉलिड स्टेट, लेट अस ब्रीफली डिस्कस इट, आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं, थोड़ा सा अलग से हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप। रबर बैंड तो अपना शेप चेंज कर देता है जब हम उसको खींचते हैं, तो क्या इसे हम सॉलिड बोलेंगे? दूसरा क्वेश्चन है, वैन वी प्लेस मिल्क, पाउडर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें जब हम अलग अलग जार में, अलग अलग शेप के जार में रखते हैं, तो इनके शेप अलग अलग हो जाते हैं। क्या हम इस बात से इनको सॉलिड बोलेंगे? और तीसरा है, टेक अ स्पंज ऑफ प्रेस, इफ़ इट बिल योर हैंड, इट कंप्रेस सो इट इज़ सॉलिड। अगर हम स्पंज को अपने हाथ में दबा देते हैं, तो क्या ये भी, जो स्पंज होता है जो दब जाता है, तो क्या इसको हम सॉलिड बोलेंगे? ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, तो इनके आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहले का आंसर तो यही हो जाएगा बच्चों की, जो रबर बैंड है ना, वो अपना शेप चेंज करती है जब हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं। इस एक्सटर्नल फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जब ये फोर्स हम हटा देते हैं, तो वो रबर बैंड अपनी पुनः उसी स्थिति में दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाती है। और जब ये फोर्स ज़्यादा लगा देते हैं, तो रबर बैंड ब्रेक भी हो जाती है। दूसरे पार्ट में, जो शेप ऑफ क्रिस्टल, शुगर और सॉल्ट के जो शेप होते हैं ना क्रिस्टल्स के, वो लगभग लगभग सेम होते हैं। इसलिए चाहे आप उसको जार में रखें, हथेली पर रखें या प्लेट में रखें, वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में, पीस ऑफ स्पॉन्ज, जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। जब हम स्पॉन्ज को दबाते हैं, तो वो हवा बाहर निकल जाती है,
और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो एयर पर अप्लाई हो रही है, इसलिए उसका जो शेप है वो दब जाता है या स्पॉन्ज को हम पुश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों ही क्वेश्चन में जो सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे रबर बैंड है, सॉल्ट है, शुगर है, स्पॉन्ज है, ये सारी चीज़ें सॉलिड के ही एग्जाम्पल होंगे। आगे एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे कि हम सॉलिड्स में डिफ्यूजन की बात को समझ सकें। डिफ्यूजन तो आप लोग जानते हैं ना कि जब हायर कंसंट्रेशन से कोई चीज़ लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही होती है तो डिफ्यूजन होता है। और आपको ये भी मालूम है कि डिफ्यूजन तीनों स्टेट में पाया जाता है, और जबकि ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड में होता है। तो डिफ्यूजन सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में पाया जाता है। तो सॉलिड का डिफ्यूजन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड ऑन ए क्लास। जब आप छुट्टी सर्दियों की जो छुट्टी हो रही होती है उससे पहले आप अपने ब्लैक बोर्ड पर कुछ चॉक से लिख के जाइएगा, और 1-2 महीने के बाद जब छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तब जब आप वापस आएंगे तो आप ये फील करेंगे कि उसे इरेज करना तुरंत के लिखे हुए चॉक से कठिन है। जैसे हमने तुरंत अभी चॉक से लिखा तो हम उसे आसानी से इरेज कर सकते हैं, जबकि छुट्टियों के बाद जो ज़्यादा दिनों तक लिखा हुआ कुछ ब्लैक बोर्ड पे कुछ कंटेंट लिखा है तो उसे हमें इरेज करने में परेशानी होगी, वो काफ़ी हद तक दिखता रहता है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर जो बोर्ड का मटेरियल है और जो चॉक का मटेरियल है, जो उनके दोनों पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिफ्यूजन है, तो चॉक जो है ना वो बोर्ड के संपर्क में आ गई है। इससे एक तरह से एक और हम देखते हैं कि अगर दो मेटल्स के ब्लॉक रख लिए लें हम और उनको बिना हिलाए डुले लंबे समय तक के लिए पास पास करके रख दिया जाए, उनके बिल्कुल मिला के रख दिया जाए, तो ये भी डिफ्यूज हो जाते हैं और आपस में थोड़े से बाइंड टुगेदर हो जाएंगे, चिपक थोड़े से उनमें मतलब एक बाइंडिंग आ जाएगी, ठीक है। द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट जनरली डू नॉट मूव मच फ्रॉम देयर पोजीशन। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से इधर उधर नहीं आ जा सकते हैं, ये केवल वाइब्रेट ही कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन से एक सबस्टेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे सबस्टेंस की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं या दूसरे की बाउंड्री में एंटर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ हो पा रहा है। सो द सॉलिड्स इन जनरल डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। इसलिए इसमें जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है उनको नेग्लिजिबल होती है या बिल्कुल ही कम होती है। लेट अस नाउ समराइज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच वी हैव लर्न अबाउट सॉलिड और सॉलिड स्टेट। तो देखिएगा कुछ हम सॉलिड स्टेट्स की बात और करेंगे यहाँ पर। द पार्टिकल इन द सॉलिड्स आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा होता है, जो इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ में बांधे रखता है और इनकी पोजीशन को कैसा रखता है बच्चों, फिक्स इन द सॉलिड स्टेट। पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट। ये केवल पार्टिकल इतने पास पास होते हैं कि सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट है सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनके शेप और वॉल्यूम फिक्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड हैव लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, या बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं पाया जाता जिससे वो कंप्रेसिबल हो पाए। उसके बाद वाले पॉइंट में हम बात करेंगे एज द पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देयरफॉर दे पॉजेसेस हाई डेंसिटी। ये काफ़ी पास पास होते हैं इसलिए इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो बच्चों डेंसिटी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो पार्टिकल जितनी कम जगह में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा डेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम वाटर और हनी ले लें तो पानी यहाँ पर पानी के पार्टिकल्स जो है ना वो फिक्स एक वॉल्यूम में कम होंगे, जबकि फिक्स वॉल्यूम में उतने ही वॉल्यूम में हनी के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, हनी की, ठीक है ना। तो डेंसिटी भी यहाँ पर क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन देयर फिक्स पोजिशन ए सॉलिड कैन नॉट फ्लो। इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स पाए जाने की वजह से इनकी पोजीशन फिक्स होती है और सॉलिड जो है ना वो फ्लो नहीं कर पाते। इनमें जो एक बहने की प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड और गैस में होती है वो चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड्स में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल ना के बराबर, या हम बोलेंगे कि होती ही नहीं है। दूसरी स्टेट की तरफ हम चलते हैं तो वो स्टेट का नाम है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। देख पाएंगे आप लोग कि आपने यहाँ पर
वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, जूस, पेट्रोल, कुकिंग ऑयल, ये बहुत सारी चीज़ें ली हैं और इन सभी को बर्तनों में रखा है, जिन बर्तनों पे 50 ml का एक साइन लगा हुआ है, एक निशान लगा हुआ है। तो इस सभी को हमने 50-50 ml मेजर कर लिया है, नाप लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन लिक्विड्स को हम अलग-अलग बर्तनों में डालेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि इनका शेप तो बदल रहा है, बट जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। मतलब ऐसे मान के चलिए बेटा, इसको थोड़ा एक्टिविटी को सही से बात करते हैं। जैसे वाटर ले लीजिए, अगर आप 100 ml वाटर गिलास में रखते हैं, तो वो गिलास की तरह दिखेगा, और अगर उसको हम कटोरी में रख देते हैं, तो वो कटोरी की तरह, थाली में रख देते हैं, तो थाली की तरह फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना शेप बदल रहा है, लेकिन इसका जो अमाउंट है, जो इसका वॉल्यूम है 100 ml, वो कैसा रहता है बच्चों? फिक्स रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये एक्टिविटी में यही बताया गया है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अवर एक्टिविटी ए लिक्विड में बी डिफाइंड एज, तो लिक्विड को हम डिफाइन कर सकते हैं ऊपर वाली एक्टिविटी के अनुसार, दैट स्टेट ऑफ मैटर, ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जो अपना जिसका कोई एक अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में लिक्विड जाता है उसी कंटेनर की वो शेप रख लेता है, या उसकी वही शेप हो जाती है। एज लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज देयर शेप क्वाइट ईजिली, इसलिए क्योंकि लिक्विड आराम से फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं, और अपनी शेप को आराम से चेंज कर सकते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट आर नॉन एज फ्लूइड, इसलिए इसको हम रिजिड नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब जो बहते हैं उन्हें फ्लूइड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लिक्विड possesses fluidity, water, oil, alcohol, etc. are common example of liquid state of matter। मतलब हम कह सकते हैं कि लिक्विड में फ्लूइडिटी की टेंडेंसी होती है, और इसी कारण वाटर, ऑयल, अल्कोहल, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं लिक्विड स्टेट के, ठीक है। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ और प्रॉपर्टी नीचे हम डिस्कस करेंगे। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो होते हैं, मतलब इतना क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितना कि सॉलिड्स में होते हैं। तो सॉलिड्स के पार्टिकल काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, लेकिन जितने सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए the space between the particle of liquid are slightly more than in case of solid, but these are still very small। मतलब होता तो इनमें स्पेस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत कम होता है। लेकिन सॉलिड के तुलना में, सॉलिड के कंपैरिजन में, इनके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इनमें लिक्विड में कम होता है और सॉलिड्स में ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो इनमें एक बर्तन के शेप की लेने की टेंडेंसी होती है, वो लिक्विड्स में होती है। देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द लिक्विड, एंड हैंस ए लिक्विड पोसेसेस फ्लूइडिटी। इसी वजह से ये जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर आ जा सकते हैं, इसी वजह से ये फ्लूइडिटी को शो करते हैं, और इनका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। सिंस लिक्विड पोसेस फ्लूइडिटी देयरफॉर इट कैन कॉल्ड, इसीलिए इनको फ्लूइडिटी होने की एक टेंडेंसी की वजह से इन लिक्विड्स को फ्लूइड कहा गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं सॉलिड की अपेक्षा, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ए लिक्विड हैज़ कंपेरेटिवली लेस डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना। ए लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, ये लिक्विड जिस वेसल में जाते हैं, जिस वेसल में रखे जाते हैं, उसी वेसल का शेप ले लेते हैं। सिंस द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन दोज इन सॉलिड, देयरफॉर लिक्विड डिफ्यूजेस मच फास्टर देन सॉलिड, इनके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें डिफ्यूजन सॉलिड से तेज होता है। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 और 1.5 से हमें ये पता चल रहा है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में डिफ्यूजन की वजह से हमें पता चला कि किस में ज़्यादा डिफ्यूजन है, किस में कम डिफ्यूजन है। और हम ये भी कह सकते हैं कि गैसेस कैन आल्सो डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती हैं। इनके एग्जांपल्स में बताया गया है कि गैस जो एटमॉस्फेयर में होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है वाटर में। इसी घटना की वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो वाटर में अच्छे से घुल मिल जाती हैं,
जैसे स्पेशली हम ऑक्सीजन की बात करें और कार्बन डाइऑक्साइड की, विच गेट डिफ्यूज इनटू वाटर आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं जो वाटर में डिफ्यूज़ हो गई हैं, वो उनका होना इतना स्पेशली ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो जो एक्वेटिक एनिमल हैं और प्लांट्स हैं उनको सर्वाइव करना कैसे मुश्किल हो जाएगा। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इट। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो गैस हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं, गैसेस में डिफ्यूज़न की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसी वजह से वो वाटर में या लिक्विड में मिक्स हो पाती हैं। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही चीज़ें लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। Because of the existence of much smaller empty space among the particles of solid and liquid is in comparison to those of the gas, the solid and liquid state are collectively known as condensed phase। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे गैसियस स्टेट की, लेकिन उससे पहले ऊपर लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं कि जो बिकॉज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ मच स्मॉलर एम्प्टी स्पेस, सॉलिड्स में एक बहुत कम एम्प्टी स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो होती है ना, वो हमारी कंडेंस्ड फेज में होती हैं, मतलब थोड़ा सा घनी उसमें, मतलब उनके जो पार्टिकल है काफ़ी पास पास होते हैं, तो कंडेंस्ड फेज बोलेंगे। अगली स्टेट की बात करें तो वो है द गैसेस स्टेट। आपने देखा होगा जो गुब्बारे बेचते हैं वो मतलब फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स, एक सिंगल सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे भर देते हैं गैस से। आपने सोचा ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द गैस विच ही इज़ फिलिंग इन बलून इज़ कंप्रेस्ड टू वेरी स्मॉल वॉल्यूम इन ए सिलेंडर। क्योंकि जो सिलेंडर में गैस भरी होती है वो बहुत कम वॉल्यूम की होती है, लेकिन कंप्रेस्ड होती है, ठीक है ना, बहुत कम वॉल्यूम की गैस होती है क्योंकि कम जगह में भरी हुई है, लेकिन कंप्रेस्ड होती है, तो वो जो बाहर जा कर के बहुत ज़्यादा गुब्बारों को ब्लो कर सकता है वो। लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी टू इलिस्ट्रेट दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है बच्चों, जिससे हम बात करेंगे कि गैस जो होती है ना वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेसिबल का मतलब होता है जिनको दबाया जा सके। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि गैसियस स्टेट के बीच में जो पार्टिकल्स, गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए गैस को कंप्रेस किया जा सकता है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर आपने टेक 300 ml सिरिंज ली हैं और इनको, इनके नोजल को बंद कर दिया है और इसके बाद इनके पिस्टन को भी बाहर खींच लिया। अब पहले वाले में एक चॉक पाउडर भरा है, दूसरे में वाटर और तीसरे में एयर। अब और उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन वगैरह भी पिस्टन पर लगा देते हैं जिससे कि वो आराम से मूव होती रहे। अब जब हम फोर्स लगा के दबाएंगे तो हम ऑब्जर्वेशन में पाते हैं कि जो चॉक पाउडर है उसकी पिस्टन बिल्कुल भी नहीं दब रही है, वाटर की बिल्कुल थोड़ी सी मूव हुई है और एयर की पिस्टन काफ़ी अब मूव कर पा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि गैसेस स्टेट इज़ मोर कंप्रेसिबल दैन वाटर एंड सॉलिड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, इट इज़ क्लियर दैट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड मोर एज कंपेयर टू लिक्विड विच इन टर्न कैन बी कंप्रेस्ड मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हमारे घरों में यूज होता है कुकिंग पर्पज से, और जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स में, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, और जो सीएनजी गैस के जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी यूज करते हैं जो सिलेंडर में भरने के बाद। तो इन सभी गैसेस में एक खास बात होती है, ये सब हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा गैस की मात्रा का आना ही कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। इनको कंप्रेस करके छोटी सी सिलेंडर में भर दिया जाता है जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा कम वॉल्यूम में आ सके, ठीक है, इस और उनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट है एफ्यूज़न ऑफ गैस। अगर गैस को हम एक छोटे से एस्केप फ्रॉम ए कंटेनर, किसी कंटेनर में कोई गैस भरी है और उसमें एक छोटा सा यूरिफाइस या पिन होल कर, छोटा सा छेद कर दिया जाए और डिफ्यूजन के कारण उसमें से जो हवा निकलने लगती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एफ्यूज़न बोलते हैं। पंचर रबर टायर ट्यूब जो होता है ना, जैसे पहिया पंचर हो जाता है, हवा निकल जाती है छोटे से छेद से होकर के, तो ये भी एक इसी का ही एग्जाम्पल है एफ्यूज़न ऑफ गैस का। ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लार्ज स्पेस बिटवीन द, इनमें अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है, अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होने की वजह से और इनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा
स्पेस होने की वजह से जो पार्टिकल ऑफ गैसेस होते हैं मूव द हाई स्पीड, मतलब काफ़ी स्पीड से मूव करते हैं, देयर फोर एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट। इसलिए इनकी डिफ्यूजिंग की कैपेसिटी जो है ना, प्रॉपर्टी, वो काफ़ी तेज होती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेल व्हाट इज़ बीइंग कुकड इन द किचन विदाउट एंटरिंग। हम किचन के अंदर घुसने से पहले ही बता देते हैं, उसकी जो स्मेल हमारी नाक में जाती है, इससे हम पता लेते हैं, उसकी जो खुशबू के पार्टिकल्स हैं उससे हम पता लग जाता है कि किचन में क्या पक रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात होती है कि स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेज अस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू कोल्ड कुकड फूड। तो गरम गरम खाने की खुशबू ज़्यादा तेज़ी से आती है अपेक्षाकृत ठंडे खाने के। तो इसका मतलब हो गया, दिस मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ फास्टर एट द हाइयर टेम्परेचर। तो हाइयर टेम्परेचर पर डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर को हाई करते हैं ना, तो एक्चुअली में टेम्परेचर देने का मतलब होता है कि हम उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि उनके पार्टिकल्स में क्या हो जाती है, मोशन ज़्यादा पैदा हो जाती है, उनका मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है, और डिफ्यूजन का मतलब तो मूवमेंट ही होता है ना। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस में डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। इन गैस द पार्टिकल आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम द अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस के पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। एज द पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयर फोर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर एक्सट्रीमली वीक। इसलिए इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये क्या होता है बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसका मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये काफ़ी वीक होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव, इसलिए ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव करने में कैपेबल होते हैं इधर और उधर, और स्पेस अवेलेबल टू जो भी स्पेस बीच में पड़ता है ना, इसमें इधर से उधर हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मोस्ट डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस पार्टिकल में, और इनका अरेंजमेंट भी डिसऑर्डर होता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट में होते हैं, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है। इन द कंटेनर द मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद वन अनदर, किसी कंटेनर में ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों पर भी टकराते हैं। ये जो कांस्टेंट टकराव होता है, बॉम्बार्डमेंट होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वजह से दीवारों पर, कंटेनर की दीवारों पर भी एक फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको हम प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज नोन एज प्रेशर ऑफ गैस। पर यूनिट एरिया पर अगर हम उस गैस के प्रेशर का आकलन करें तो इसको हम pressure of gas बोलेंगे। Let us now explain the property of gas as the constituent particle each gas do not have fixed position and can occupy any space available to them, therefore a gas neither has a fixed, देखो मेन प्रॉपर्टी इसकी आ गई हैं जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाई हैं बच्चों। गैस का कोई ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा कि 2 लीटर अगर आपने गैस ली है सिलेंडर में और उसे आप लीक कर देते हैं या उसका नोजल खोल देते हैं, तो पूरे कमरे में वो गैस फैल जाती है, यानी कि कमरे का जितना भी वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में वो गैस फैल जाएगी। मतलब 2 लीटर की गैस पूरे कमरे के वॉल्यूम के इक्वलेंट होगी। तो उसका कोई वॉल्यूम फिक्स ही नहीं है, जिस बर्तन में जाएगी उस बर्तन का वॉल्यूम ग्रहण कर लेगी, और ना ही उसकी कोई फिक्स शेप है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, इट एज्यूम दैट द शेप ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कंटेंट, ठीक है ना। शेप और वॉल्यूम के बारे में, ए गैस हैज़ वेरी लो डेंसिटी, बहुत लो डेंसिटी होती है क्योंकि पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं। द पार्टिकल ऑफ द गैस कैन फ्लो इजीली इन द डायरेक्शन विद हाई स्पीड, ठीक है ना। इनके बीच में काफ़ी अट्रैक्शन कम होता है और नेग्लिजिबल फोर्स ना के बराबर होता है फोर्स, और जगह भी काफ़ी होती है, इसलिए पार्टिकल्स इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। एक गैस कैन बी कंप्रेस्ड एप्रिसिबली, मतलब काफ़ी हद तक इस गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस स्टेट को, क्योंकि इनके बीच, पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस पाया जाता है। देखिएगा एक यहाँ पर फिगर से आपको समझाया भी गया है, देख सकते हैं ये सॉलिड्स के पार्टिकल हैं जो एक अरेंजमेंट में काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर हैं और कोई इनमें विशेष अरेंजमेंट नहीं है, और गैसेस पार्टिकल के बीच में देखिए कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है और ये काफ़ी दूर दूर भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्टेट
ऑफ मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, नपेन सर के साथ।